हमारी ड्यूटी में, हमारे समर्पण में कोई कमी ना आए। और फिर जैसे दाता रखेगा हम सुखपूर्वक रहेंगे। आप ठीक है तो देखें, पैर हटाएं। वो एक चींटी की भी रक्षा करता है, आत्मा बन के एक हाथी में भी विराजता है, करता है। तो आप भयभीत क्यों हैं? स्वामी जी, हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। भक्ति में भगवान विठल के सामने कुछ और रहेंगे और गद्दी पे कुछ और हो जाएंगे। जब तक ये आप भेद नहीं मिटाएंगे, आप भक्ति का अमृत रस नहीं पी पाएंगे। आवागमन इसीलिए तो है क्योंकि वो दयालु है। जब जब आप पाप में लिपटे हुए चिता की लकड़ियों पर भस्मी की ओर जाते हैं, धरती माता भी रोती है कि अनंत की राह जाने वाला एक खिलौना फिर टूट गया। और वो उसी राह को फिर सींचती है। वही चिता की राख पेड़ों के पास से गुजरती है, जड़ें खींचती हैं उस मट्टी को, फलों फूलों और वनस्पतियों में लौटती है। वो अपनी शरीर के साथ जुड़ाव और आसक्तियों के वशीभूत जीव रूप आप भी उसके पीछे प्रेतावस्था में भटकते हैं। आज इसे विज्ञान भी स्वीकारता है। अध्यात्म और विज्ञान, विश्व का विज्ञान, दोनों एक ही बिंदु पर केंद्रीभूत हो रहे हैं। उन पत्तियों को कीड़े खाते हैं। आपकी देह है, आपकी आसक्ति है, आप उनकी औलादों में जन्मते हो। ये 84 लाख योनियों के भटकाव है। आज विज्ञान ने भी इसे देख लिया है। और धीरे धीरे जब पाप प्रायश्चित हटते हैं तो उन्हीं फलों को जब दंपति खाते हैं, गर्भ में जब वो अन्य शिशु के रूप में जन्मता है तो जीव रूप आप अपने शरीर के मोह और आसक्ति के कारण फिर पुत्र बन के जन्मते हैं। और आत्मा भी मेरी, हाँ, अभी कथा सुनाई है कि तीनों देवियों ने कहा प्रभु इसीलिए तो श्राप दिया कि अगर आप वैकुंठ चले गए तो यहाँ आवागमन का क्या होगा। तो नारायण स्वयं बन के आत्मा उस शिशु की उसकी देह में आते हैं। आध्यात्मिक गहराइयों में, वेद की ऋचाओं में हम यही सब आज भी गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाते हैं। ये दुर्लभ ग्रंथ हैं, ये ज्ञान है और ये विश्व में अनूठा है। बाकी सब जगह ईश्वर को आसमानों में देखा गया है। हमने आसमानों को भी आपके भीतर उतार दिया है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, सारे ब्रह्मांड आप में व्याप्त है। आप अपने को एक क्षुद्र प्राणी क्यों मानते हैं कि बिना झूठ बोले काम नहीं चलेगा, बिना बेईमानी किए घर का खर्चा नहीं निकलेगा। जैसे वो ग्रहों, नक्षत्रों और ब्रह्मांडों को बनाता है उसी प्रकार उसने आपको भी बनाया है। और ये जीवन जगत एक लीला, एक नाटक ही तो है। अज्ञान के कारण
आपके घर बट रहे हैं, परिवार एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। मेरा बेटा है, ये देवरानी का मेरा बेटा, वो जेठानी का बेटा है, और घर फट गया है। क्यों? अरे किसी ने एक उंगली बनानी आती क्या? एक बूंद रक्त की बनानी आती? हमने सारे विश्व के विज्ञान को इकट्ठा किया और हम एक लिविंग ह्यूमन सेल नहीं बना पाए। ऑल द साइंटिस्ट पुट टुगेदर। जब ब्लड बनाने की भी बात आई तो हम लाइव ब्लड नहीं बना पाए, केमिकल ब्लड बनाए। वो कौन है जो बनाता है मुझ में? वो कौन है जो पाल रहा मुझको? और जो मुझको पाल रहा वही तो सबको पाल रहा है। तो ये मेरा तेरा भेदभाव क्या है? सच्चे सत्संगी किसी से भेद नहीं करते। न मन फटते हैं, न परिवार बंटते हैं। हमारा संकल्प हो कि हम सच्चे भक्त बनेंगे, और जिस ईश्वर को तुम खोज रहे हो वो बन के आत्मा तुम में विराज रहा है। वो शबरी का राम है, जीव मात्र की जूठन को रख बदल रहा है। यही तो हमने आपको रामायण की कथा में है। भगवान ने शबरी के क्या किए थे? अरे बताओ, जूठे बेर खाए थे? आहा, खा रहे हैं। खाए थे नहीं, खा रहे हैं। आज भी तो आत्मा तुम्हारे जूठे भोजन को रक्त में, औलाद में, बुद्धि में, ऊर्जा में, विवेक में लौटा रहा है। तुम भजन गाओ या ना गाओ, प्रभु तो ऐसा कर रहे हैं। प्रश्न ये नहीं कि वो ऐसा कर रहे हैं, प्रश्न ये है कि जो रोम रोम मुझे पाल रहा, जिला रहा, यदि मुझ में जरा सी भी ईमानदारी है, जरा सी भी, तो उम्र इतनी बीती और मैं आज तक उसका नहीं हो पाया। गुजर रहा था सड़क से, गर्मी बहुत थी, गला सूख गया था, प्याऊ मिला, उसने कहा, उसने पानी पिलाया और विनम्र होकर मैंने कहा धन्यवाद भाई। 2 घूंट पानी के लिए भी धन्यवाद दिया, और उसने हर क्षण हमें जिलाया, और हमने उस ईश्वर को जो रोम रोम हमें जिला रहा है, हमने कोई भाव नहीं दिया। और हम मानते हैं कि हम बड़े ईमानदार हैं और बड़ी भक्ति करते हैं। आज हमें सच्ची और अच्छी भक्ति में जाना है। आज हम कथा का समापन कर रहे हैं। समय भी अपनी मर्यादा में आ रहा है। भक्ति रस का संगीत चलता रहेगा और प्रसाद भी बढ़ता रहेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये सत्संग भी और संत सम्मेलनों की तरह इधर से इधर ही निकलेगा, या किसी का इधर से इधर तक जाएगा, अथवा हम सब इसे अंतिम रूप से पचाएंगे? कि प्रभु हम हमारे भोले अज्ञान को नारायण क्षमा करें। आप हर क्षण हम पर कृपा करते रहे और हम सिर्फ भेदभाव और असुर मनोवृत्तियों को जीते रहे। सारे पात्र रामायण के आप में है। रावण की बहन है जो कभी राम को रिझाती है तो कभी लक्ष्मण को, जानकी जी को मारने आती है। उसका नाम मालूम है? शूर्पणखा। इसका अर्थ जानते हो? तीखी नैन नक्श वाली। चेहरा सजा रहे हो बाहर और अंतःकरण की शोभा का पता ही नहीं। ये शूर्पणखावाद है। ऐसा नहीं कि भगवान के राम में होती है, अभी भी है, घर घर में है। दिखावटी सज्जा। और भक्ति है जानकी, आत्मा है श्री राम,
और योग स्थित मन, योग में झुक गया मेरा मन लक्ष्मण है। भक्ति में रस भाव भरत है और असत्य अज्ञान और लिप्साओं का को मार करके मिटा करके श्री राम के चरणों की भक्ति पाना, ये शत्रुघ्न है। मेरे ही भाव प्रभु लीलाओं के द्वारा पात्रों के रूप में मुझे दिखाते हैं। मेरा शरीर अवध है, इसका कोई वध नहीं कर सकता जब तक आत्मा श्री राम रहे। और मैं इसको अवध नहीं, सोने की लंका क्यों बनाना चाहता हूं, जिसे स्वयं प्रभु जलाए, ईश्वर को भी अच्छी ना लगे। आज आप मट्टी के पीछे भागते हैं, क्यों? क्या आपको याद नहीं कि मुट्ठी भर जिंद है? अभी जो कांधे पे एक अर्थी लेके गए हैं, कल हमारी भी बारी है। क्या ये संपत्ति, ये मट्टी, ये पैसा साथ जाएगा? कुछ भी तो नहीं। मेरा स्वभाव जाएगा। और वो स्वभाव यदि भक्त का है, श्री राम भक्ति का है, और यदि मेरी पूर्ण द्वैत नहीं हुआ है, मैं पूरी तरह से प्रभु में नहीं मिल पाया हूं, तो भी और भी थोड़े जन्म मुझे लेने पड़ेंगे, तो भी मैं भटकूंगा नहीं। ईश्वर स्वयं मेरी रक्षा करेंगे और मुझे पूर्णता के लिए स्थान देंगे। मार्कंडे की कथा आती है। उनके माता पिता जो ऋषि दंपत्ति थे, उनके संतान नहीं थी। उन्होंने घनघोर तप किया, बहुत तपे वो। बहुत संक्षेप में ले रहे हैं, जिससे आप लोग अमृत लेके जाएं। बहुत तपे वो, महाविष्णु प्रकट हो गए। कहा क्या चाहते हो? कहा हमें एक संतान दे दो। तो नारायण ने कहा, बोला ज्ञान छोड़ते क्यों नहीं हो? ये तुम्हारा अंतिम जीवन है, आगे मोक्ष का खुला द्वार है। इस आसक्ति का परित्याग करो, क्योंकि संतान आज किसी की नहीं हुई। हर औलाद स्वयं ईश्वर प्रकट करता है। औलाद किसी के नहीं होते, प्रभु ही बनाते हैं। तो मुंह क्यों कर रहे हो? तो अड़ गए कि नहीं, हम तो लेके रहेंगे। तो उनका वो अल्पायु होगा, हमें स्वीकार है। उन्हें पुत्र मिला, नाम रखा मार्कंडे। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उनके चेहरे उतरते गए कि अब तो थोड़े दिन बाकी हैं। एक दिन उसने पूछा, आप लोग उदास क्यों हैं? तो उन्होंने सारी घटना बताई। तो कहने लगा, तो फिर आप मोह आसक्ति अब तो छोड़ो, मुझे आप साधना को जाने दो। मैंने तो अभी कुछ पाया भी नहीं है। और जाके वन में तप करने लगा। भोलेनाथ का, शिव का अनन्य भक्त है वो। जगह जगह से भगवान का पार्थिव लिंग बनाता है, जल फूल पत्तियां लाता है और उनकी सेवा करता है। भूत भावन भगवान भोलेनाथ की स्तुति करता है। एक दिन नारद जी वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा तो कहा, अरे बालक क्या कर रहे हो? बोला, आप मेरे गुरु बने, मुझे दीक्षा दे। कहा, मुझे यमराज के पैसे के गले के घंटियों की आवाज सुनाई पड़ रही है और तू कहां बन बन भटक रहा है? शरीर को पार्थिव लिंग बना और समाधिस्थ हो जा।
मैंने मंदिर इसलिए नहीं दिए थे कि खाली आप वहीं पूजा करो, मैंने तो पढ़ने के लिए दिया था कि सबसे पवित्र मंदिर तुम्हारे शरीर है, जिन्हें स्वयं परमेश्वर बना रहे, और आपने उसका कोई मोल भाव नहीं किया। गुरु मिला, अखंड समाधि बालक मार्कंडे बैठ गया। यमराज आए, उन्होंने नागपाश फेंका, जीव मार्कंडे को पकड़, लेकिन मार्कंडे तो शिव में समाधिस्थ हो चुका था। स्वयं प्रलयंकर रुद्र प्रकट हो, नागपाश उनके लिपटा था। कांपने लगा यमराज, कहा प्रभु मैं तो जीव को लेने आया था। तो नाथ ने कहा अज्ञानी, क्या ये भी नहीं जानता कि जब भक्त मेरे ध्यान में होता है मेरा ही रूप होता है। और आपने प्रभु का ध्यान हर बार छोड़ा है, ऊपर उठे और फिर नीचे गिरे आप। कहा मार्कंडे अब मेरा शिव रूप है, उसीलिए शिव के नामों में ये नाम भी जुड़ गया। भगवान श्री राम की कथा में है, वहां पर भी ऋषि दंपत्ति, उनके संतान नहीं है, वो घनघोर तप करते हैं। नारद जी से कहते हैं कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, कहा हम विष्णु लोग। कहा नारद, नारायण से कहना हमें भी एक संतान दे, हम भी पुत्र का सुख देखना चाहते हैं। नारद जी विष्णु से कहा, तो नारायण ने कहा उनसे कोई अतृप्ति, स्वामी जी वहां, हे भगवान मुझे संतान दे दो। उससे कहा कि मोह छोड़े, ये उनका अंतिम जन्म है, वे अनंत के यात्री होंगे, आवागमन से मुक्त देव राह होने वाली है। उन ऋषि दंपत्ति से कहें कि वो अपना मुंह छोड़े। नारद जी ने आके कहा, वो भड़क गए, चोर को भी संतान देता है, फलाने को भी देता है, और हम तो उसके पुजारी हैं, हमें नहीं देता। दोनों घनघोर तप करने लगे। दोनों घनघोर तप करने लगे। हार कर महाविष्णु को प्रकट होना पड़ा। बोला बोलो क्या चाहते हो। कहा हमें तो संतान हो। कहा लेकिन जब वो 12 वर्ष पूरे करेगा तो तुम दोनों अंधे हो जाओगे। बोले हमें स्वीकार है। हमें स्वीकार है, लेकिन बेटा तो हम लेके रहेंगे। आप लोग जिद करते हो ना भगवान से भी, वही बात बता रहा हूं। अब यहां प्रश्न उठता है कि परमेश्वर ने संतान का वरदान दिया तो साथ में अंधे होने की बात क्यों की? क्या कोई बताएगा मुझे? अंधा होने की बात क्यों कही? क्योंकि वो अंधे हैं। उस तप बेटे की हत्या कर रहे हैं जो उन्होंने क्षण क्षण तप करके कमाया है, और जो उनको मोक्ष का भ्रमण कराएगा उसकी जगह एक भौतिक पुत्र मांग रहे हैं जो बनाएगा तो महाविष्णु ही। खाली एक भ्रम तो है कि मेरा बेटा है। और ऐसे भोले अज्ञान में हम फंसे रहते हैं। जिनके संतान है उन्हें भी चिंता व्यथा है, मैं उनके भी भजन कीर्तन सुनता हूं, और जिनके नहीं है वो भी मेरे पास आके रोते हैं। क्या बात है तो रो रहे और नहीं है तो रो रहे, भक्ति कहां से हो जाएगी? हमें इस सत्संग में विषयों से दूर हटकर
अपनी आत्मा के करीब होना है कि नारायण अब जैसे रखोगे रहेंगे, हर हाल में आप ही के रहेंगे। यही हमारा संकल्प होगा, यही हमारा विचार होगा और हम इसको धारण करेंगे। और इसी के साथ हम आप सबको आशीर्वाद देते हैं कि आप सबका जीवन अमृतमय हो, मंगलमय हो, ज्योतिर्मय हो। और मैं ध्यान करा दूं या उसके लिए रुकूं? अभी करा दूं? अच्छा, अभी बाद में हम कथा को आगे लेंगे। हम चाहेंगे कि आप सब प्रसाद लेके जाएं, क्योंकि ये प्रसाद जो इस सम्मेलन का, भक्ति का, प्रभु का प्रसाद है, इसे ईश्वर तक पहुंचना है। और वो ईश्वर आप सब में बैठा है, इसलिए कोई भी नहीं उठेगा। सब लोग पहले प्रसाद ग्रहण करेंगे, तब तक भजन कीर्तन चलते रहेंगे और प्रसाद लेके जाएंगे। क्योंकि जब आप प्रसाद ग्रहण करेंगे तभी तो अंतरात्मा को भोग लगेगा और हमारे सम्मेलन का वैकुंठ होगा। इसलिए सब लोग बैठे रहेंगे। जी बेटे। उद्धव कहे जाग री बावरी, मैं कहूँ तन सोलूं। उद्धव कहे जाग री बावरी, मैं कहूँ तन सोलूं। स्वप्न जगत में दरस करूं, असुअन जल चरणन धोलूं। उद्धव कहे जाग री बावरी, मैं कहूँ तन सोलूं। खुली आँखियन में भेद जगत है, विछो बिरहा है भारी। भेद भाव कपट विषयन की, आंधी उठती अंधियारी। मूंदी आँखियन संग पियू का, मन की मन में धोलूं। उद्धव कहे जाग री बावरी, मैं कहूँ तन सोलूं। स्वप्न जगत में दरस करूं, असुअन जल चरणन धोलूं। स्वप्न जगत की रानी हूँ मैं, फैला मुझ में संसार। मिलन सेज सजी स्वप्नन में, पियू संग झूमे स्वप्न अपार। रोम रोम
पियू में बस उनकी होलूं, क्षण क्षण स्वप्न संजोलूं, सुधिया सारी भिगोलूं। उद्धव कहे जागरी बावरी, मैं कहूँ तनि सोलूं, स्वप्न जगत में दरस करूं, आंसुअन जल चरणन धोलूं। उद्धव कहे तू बैठ समाधि, भजन तप करे दिन राति, यज्ञ हवन में ब्रह्म बसा कर, अद्वैत योग की तपन जगाती, जंगल का एकांत बसाऊं, मैं कहती उसकी होलूं, मन ही मन मैं उससे बोलूं, छुअन योग संजोलूं। उद्धव कहे जागरी बावरी, मैं कहूँ तनि सोलूं, स्वप्न जगत में दरस करूं, आंसुअन जल चरणन धोलूं। स्वप्न जगत मेरो योग जगत है, बसती मुझ में श्रुतियाँ सारी, स्मृति समाधि स्वप्न में पाती, अद्वैत पियू संग बसती न्यारी। उद्धव कहे नाही कछु जाने, स्वप्न समाधि में मैं सोलूं, रोम रोम उसमें भिगोलूं, अब ना जागू सदा को सोलूं। उद्धव कहे जागरी बावरी, मैं कहूँ तनि सोलूं, स्वप्न जगत में दरस करूं, आंसुअन जल चरणन धोलूं। उद्धव कहे जागरी बावरी, मैं कहूँ
सोलू। बोलिए सनातन धर्म की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। जैसे कि स्वामी जी ने कहा कि मनुष्य जीवन ये बड़ा ही अनमोल जीवन है और बड़े सौभाग्य के साथ, बड़े भाग्य के साथ हमें मानव रूपी जन्म मिला है और इसका एक एक क्षण हॅलो महिलांनी कृपया रूपी जन्म को अनमोल बताते हुए बड़ा ही प्यारा भजन। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। और नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है कभी न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जय हो। तूल बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। नेक कमाई कर ले रे, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले रे, पता नहीं जिंदगानी का। अरे मीठा सबसे बोल रे, माटी में न रोल रे। मीठा सबसे बोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जय हो। मीठी मीठी तालियां बजाते हुए। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार
संभल कर कदम रखो, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर कदम रखो, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, माटी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जय हो। अपने ही स्थान पर मीठी मीठी तालियों के साथ इसके बाद हम आपको बड़े प्यारे भजन प्रस्तुत किए जाएंगे। सतगुरु जी सिर मोर है, ज्ञान का भंडार है। श्री सतगुरु सिर मोर है, ज्ञान का भंडार है। श्री स्वामी जी सिर मोर है, ज्ञान का भंडार है। श्री स्वामी जी मोर है, ज्ञान का भंडार है। जो कोई इनके शरण में आवे, करते बेड़ा पार है। जो कोई इनकी शरण में आवे, करते बेड़ा पार है। ज्ञान है अनमोल रे, माटी में न रोल रे। ज्ञान है अनमोल रे, माटी में न रोल रे। अब जो भी तालियां बजा सकते हैं उठा के दोनों हाथ भाई सब मिलकर इस भक्ति रस में डूबने के लिए तालियां के साथ। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अथक परिश्रम ज्या मंडळींनी घेतले त्या मंडळीचा सत्कार करणार आहे। त्यामध्ये सर्वप्रथम नंदुभाऊ पनपालिया स्वागत बिछायत केंद्र यांचा सत्कार करणार आहे। त्यांनी मंचावर यावे। त्यानंतर आजच्या कार्यक्रमामध्ये जो भक्तिरस भरण्याचा प्रयत्न दिनेशजी शर्मा प्रसिद्ध गायक यांचा सत्कार परमपूज्य श्रद्धेय स्वामीजी करणार आहे। यानंतर या कार्यक्रमामध्ये फार चांगल्या पद्धतीनं साऊंड सिस्टीम ज्यांनी राबवली ते जयस्वालजी मंचावर येतील। नंदुभाऊ पनपालिया उपस्थित झालेले आहे। त्यानंतर जेवणाची व्यवस्था ज्यांनी चोख बजावली ते आमचे मित्र प्रकाशराव घोरसाळे। तसेच ज्यांनी ही जागा उपलब्ध करून दिले ते न्यू इंग्लिश शाळेचे प्राचार्य उपास्य सर इथं उपस्थित आहे। त्यांनी कृपया मंचावर यावे। त्यानंतर यूसीएन चॅनलचे संजयजी बेलसरे त्यांनी अथक परिश्रम घेऊन
या कार्यक्रमाचं प्रसारण करण्याचा फार अथक परिश्रम घेतलेले आहे, प्रयत्न केलेला आहे. त्यानंतर BCN चॅनलचे जय गव्हाणे इथे उपस्थित आहे, त्यांचाही सत्कार परमपूज्य स्वामीजी करणार आहे. संस्कार चॅनलचे नितीनजी बारसकर, सत्काराचा कार्यक्रम आटोपलेला आहे. यानंतर परमपूज्य श्रद्धेय स्वामीजी ध्यान करें, बता दो. गोविंद हे हरि, गोविंद हरि. भगवान, आज समापन के क्षण है. भजन कीर्तन और भक्ति से आज के इन कार्यक्रम को अलंकृत करके हमारे भजन भाव में अमृत वर्षा कर रहे हैं. अब थोड़ी देर के लिए आए हम सीधे बैठ जाएं, 2 मिनट के लिए ध्यान कर लें और उसके बाद बाकी कार्यक्रम आरंभ हो. गोविंद हरि, नारायण हरि. हम अच्छे बने, हम कुछ सीखें और अपने में भी कुछ बदलाव लाएं. ईश्वर का मंदिर बने, अपने आप को पढ़ें, भक्ति रस की पूर्णता की ओर बढ़ें. हम सीधे बैठ जाएं. ये शरीर ही सत्य रूप में मंदिर है. यही बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने नाना मंदिर प्रभु के जो बनाए हैं. यहाँ साक्षात ईश्वर आत्मा होकर विराज रहे. हमारा सौभाग्य है कि हम प्रभु के साथ हैं और हम इस सत्य ज्ञान को धारण करें. पलथी के जैसा चबूतरा, धड़ के जैसा गोल कमरा, सिर के जैसा गुंबद, आत्मा जैसी नारायण की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति, जागृत मूर्ति और जीव रूप अपने अपने शरीर में हम यजमान हैं. आए आज ईश्वर से जुड़ें, दो को एक करने का प्रयास करें. ये पूर्णता ही भक्ति रस की पूर्णता है. भक्ति की, भक्त और भगवान के द्वैत को पूर्णाद्वैत में एकत्व की ओर ले जाती है. आए सीधे बैठ जाएं, पलकों को झुका दें और उनके सुंदर मनोहारी रूप में धीरे 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 हम उतरते चले जाएं. हरि ओम, नारायण हरि. श्री कृष्णाय गोविंदाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय मोक्षदाताय श्री कृष्णाय नमो नमः. हे नाथ हे हरि.
ईश्वर आप सबका कल्याण करे, आपका जीवन अमृतमय हो, भक्तिमय हो और आप इस जीवन को अमृत की ओर ले जाएं। आप धरती के देवता बने, ईश्वर आपके भीतर है, आप ईश्वर से जुड़ें और जीवन को ईश्वर में बनाएं, ईश्वर का रूप हो जाए। नारायण हरि, सबका कल्याण हो। अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। गुरु का पूजन, गुरु जी की आरती। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जय गुरुदेव कहो, सब जय गुरुदेव कहो। बहती प्यार की धारा, बहती प्यार की धारा, मिलकर साथ बहो। ओम जय गुरुदेव कहो, ओम जय गुरुदेव कहो, सब जय गुरुदेव कहो। बहती प्यार की धारा, बहती प्यार की धारा, मिलकर साथ बहो। ओम जय गुरुदेव कहो। गुरु है रूप प्रभु का, गुरु प्रभु का विस्तार, प्रभु गुरु प्रभु का विस्तार। गुरु पर ध्यान लगाओ, गुरु पर ध्यान लगाओ, खोलो मन के द्वार। ओम जय गुरुदेव कहो। मीठी मीठी तालियों के साथ गुरुदेव जी को मनाते हुए गुरु पूजा की बाती, गुरु है दिव्य प्रकाश। ओ स्वामी गुरु है दिव्य प्रकाश। गुरु सूरज चंदा है, गुरु सूरज चंदा है, गुरु धरती आकाश। ओम जय गुरुदेव कहो। गुरु गंगा की धारा, गुरु है वेद का ज्ञान। स्वामी गुरु है वेद का ज्ञान। गुरु की वाणी सच्ची, गुरु की वाणी सच्ची,
गुरु तीरथ वरदान। ओम जय गुरुदेव कहो। मीठी तालियों के साथ गुरु जी को मनाना है। गुरु ममता सेवा है, गुरु श्रद्धा विश्वास। स्वामी गुरु श्रद्धा विश्वास। गुरु के पथ पर चलकर, गुरु के पथ पर चलकर बुझ जाती हर प्यास। ओम जय गुरुदेव कहो। ओम जय गुरुदेव कहो। सब जय गुरुदेव कहो। बहती प्यार की धारा, बहती प्यार की धारा, मिलकर साथ बहो। ओम जय गुरुदेव कहो। गुरु क्या ज्ञान असीमित, गुरु की कृपा अपार। स्वामी गुरु की कृपा अपार। गुरु की करुणा हो तो, गुरु की करुणा हो तो बुझ जाती हर प्यास। ओम जय गुरुदेव कहो। गुरु आनंद अमय है, गुरु उत्सव उत्कर्ष। स्वामी गुरु उत्सव उत्कर्ष। जीवन के अधरों पर, जीवन के अधरों पर गुरु धरता है हर। ओम जय गुरुदेव कहो। ओम जय गुरुदेव कहो। सब जय गुरुदेव कहो। बहती प्यार की धारा, बहती प्यार की धारा, मिलकर साथ बहो। ओम जय गुरुदेव कहो। रवि का तेज है मुख पर, शंकर सा तप ज्ञान। स्वामी शंकर सा तप ज्ञान। श्वेतवास मन हर्षित, श्वेतवास मन हर्षित, पाल सुलभ मुस्कान। ओम जय गुरुदेव कहो। ओम जय गुरुदेव कहो। सब जय गुरुदेव कहो। बहती प्यार की धारा, बहती प्यार की धारा, मिलकर साथ बहो। ओम जय गुरुदेव कहो। ऐसे गुरु को पाकर धन्य हुए सब लोग, प्रभु धन्य हुए सब लोग। जगत कुटुंब बना है, जगत कुटुंब बना है, यहाँ अद्भुत संजोग। ओम जय गुरुदेव कहो। ओम जय गुरुदेव कहो। सब जय गुरुदेव कहो। हो सब जय गुरुदेव कहो। बहती प्यार की धारा, बहती प्यार की धारा, सब मिल साथ बहो। ओम जय गुरुदेव कहो। ओम
जय गुरुदेव कहो, सब जय गुरुदेव कहो। बहती प्यार की धारा, बहती प्यार की धारा, मिलकर साथ बहो। ओम जय गुरुदेव कहो, ओम जय गुरुदेव कहो, ओम जय गुरुदेव कहो। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतं भवानी। वो मंदार माला कपाल काहे, कृपाल माला शिव शंकराहे। दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। घालिंग लोटांगण वंदीन चरणम, डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, प्रेमे आलिंगन आनंद पूजन, भावे ओवाळीन मनेव माता। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गायी नमाचा मशींद्र पूर्वा, विदा स्मरावा तरुणी जपावा, वरुणी यज्ञं सकल परस्मे नारायणातुं समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्र। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा।